एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी की जांच में जमीनों की हेराफेरी की बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। करीब 100 करोड़ की जमीन की हेराफेरी का मामला सामने आने से एलडीए में हड़कंप मच गया है, जिसकी जांच अब शुरू कर दी गई है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र की जमीन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं एलडीए वीसी ने इसकी गड़बड़ी पकड़कर जांच के निर्देश दिए और कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जमीनों की हेराफेरी का एलडीए में पहला मामला नहीं है। भ्रष्टाचार के मामला समाजवादी पार्टी के शासन से जुड़ रहा है। जमीन की गड़बड़ी को एलडीए वीसी ने पकड़ा और अब इस मामले में अपडेट क्या है, हमारे साथ एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी जी हैं। ये पूरा प्रकरण हम जानना चाहेंगे। 2 गांठें ऐसे थे कि जो किसी व्यक्ति के नाम थे और उस व्यक्ति के नाम डूब क्षेत्र में थी। उस ज़मीन का एलडीए अगर लेता भी तो कोई उपयोग नहीं रहता। उनका समायोजन गलत तरीके से कमर्शियल भूखंडों में किया गया था और इस प्रकरण में संज्ञान में आने के बाद जांच कराई गई। जांच के उपरांत वो कमर्शियल भूखंड करीब 100 करोड़ रुपए के हैं, उनका समायोजन निरस्त किया गया और उस पर एलडीए कब्जा लेके जो रजिस्ट्री है उसके कैंसिलेशन के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो पैसा है उसके वापसी की 1 हफ्ते में पैसा वापसी कार्रवाई की। आखिर किनकी मिली भगत से ये हुआ? अगर जो सवाल उठ रहे हैं ये कि किसी की मिली भगत से हुआ, इसमें बिल्डर भी शामिल थे, इसे लेकर क्या कार्रवाई? इसमें एक जांच सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है कि किसका किसका उत्तरदायित्व है। वो विद इन वीक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अभी सबसे ज़रूरी था कि उस पर निर्माण कार्य हो रहा था, शुरू कर दिया था उन लोगों ने, तो उसे निर्माण कार्य को रोकना जरूरी था और साथ ही साथ वो समायोजन निरस्त करना जरूरी था। अदरवाइज उसमें गलत तरीके से नक्शे भी पास हो गए थे, उसे भी निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो इस तात्कालिक कार्रवाइयाँ कर ली गई हैं और उत्तरदायित्व के संबंध में जो जहाँ तक प्रश्न है उसने सचिव की आख्या आने के बाद फिर शासन को प्रेषित किया जाएगा। जिस तरह से ये मामला संज्ञान में आया, ऐसे मामले अगर हैं तो एलडीए वीसी का संदेश क्या है ऐसे लोगों को? नहीं, प्रकरण ऐसे ही करीब पिछले 5-6 महीनों में लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए की ऐसी ज़मीनों को चिन्हित किया गया और उनके प्रकरणों को एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं। वो ज़मीनें हम लोगों ने रिक्लेम की और इस समय वर्तमान में 3000 करोड़ रुपए के ऊपर की कमर्शियल लैंड की नीलामी लगाई गई है और करीब 600-650 दुकानों की, तो 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए की नीलामी हम लोगों ने ये ऑक्शन में ट्रांसपेरेंट वे में लगाई है आम पब्लिक के लिए। तो इस पूरे मामले में कोई भी बचेगा नहीं। आख्या आने के बाद जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी का। कैमरामैन दिवाकर के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। नीतीश, ये तो फाइंड आउट हो गया कि देखिए 100 करोड़ की जमीन की हेराफेरी की जा रही है, लेकिन उन लोगों को, उन कर्मचारियों को अभी शिकंजे में लिया गया? कोई उनके बारे में जानकारी? किन लोगों की साजिश के तहत, किन अधिकारियों के साजिश के तहत ये पूरे घोटाले को अंजाम देने की तैयारी थी? इस मामले पर अभी जांच चल रही है और जिस तरह से बाकी अन्य मामलों पर भी जांच चल रही है, शायद इस मामले पर भी अभी जो जांच है वो अधिकारी तंत्र के नाम सामने आने के बाद थोड़ी हल्की पड़ जाए, ऐसा अनुमान भी है। क्योंकि एलडीए में जिस तरह का मामला सामने आया है ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी एलडीए में भ्रष्टाचार के मामले आए हैं और कई ऐसे मामलों में कार्रवाई भी हुई है। हालांकि एलडीए वीसी की इस पर निगाह पड़ी और उन्होंने अपना कड़ा तेवर दिखाते हुए इस पर जांच लिख दी और जांच लिखने के साथ जो जमीन का मामला सामने आया उस पर तत्काल प्रभाव से निर्माण रोका गया और इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। लेकिन अभी इसके बाद जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है, आप देखिए बसपा शासन में इस पूरी जमीन को लेकर कवायद शुरू होती है, समाजवादी पार्टी का शासन होता है, तब इस जमीन को पूरी तरह से एक पूरे कंपनी के नाम कर दिया जाता है। और फिर जब तीसरा का आता है कारण कि जब इस वक्त का शासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है, उसमें गड़बड़ी पकड़ी गई और पकड़ने के बाद जो अफसर हैं उनको कार्रवाई के राडार पर लिया गया है। लेकिन अभी अफसरों के नाम सामने नहीं आए हैं। अभी आपको बता दूं, ऐसे आधा दर्जन अफसर हैं, बड़े अफसरों के नाम है जो पूरी तरह से कार्रवाई के राडार पर है। और इसके अलावा वो कौन कौन से बिल्डर हैं जो सिर्फ इस पर नहीं बल्कि इसके अलावा अन्य जमीनों पर भी काबिज होने का सपना देख रहे थे, वो भी राडार पर है। तो अब ये देखना होगा कि एलडीए वीसी की जो जांच प्रक्रिया है, जो जांच अधिकारी तंत्र और इसके साथ जो मिली भगत का जो तंत्र है, उसे लेकर कौन से रूप में सामने आती है। चलिए नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।